चलो देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग? आंकिक प्रश्न। कौन सा लेसन है? तो प्रकाश का कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन है ना। इसमें हम लोग देखते हैं आंकिक प्रश्न सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। कह रहा है एक द्रव का अपवर्तनांक दिया हुआ, कितना अपवर्तनांक दिया हुआ, लिखोगे द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ? 1.46 नहीं दिया हुआ। यदि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की अपवर्तनांक को हम लोग n से डिनोट करते हैं ना। शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल किससे इंडिकेट करते हैं इसको? c से। ठीक है, तो कितना है? 3 गुना मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है द्रव्य में प्रकाश की चाल कितनी होगी, है ना। द्रव्य में प्रकाश की चाल, इसको v से इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू वॉट। तो फॉर्मूला याद कीजिए, है ना। सूत्र में लिखाए थे क्या? n बराबर c/v होता है। n बराबर क्या होता है? c/v होता है, नहीं होता है। n से यहाँ हो गया अपवर्तनांक, c से हो गया शून्य में प्रकाश की चाल, और v हो गया उस माध्यम में प्रकाश की चाल। n का वैल्यू कितना? 1.46 नहीं दिया हुआ है। c का वैल्यू 3 × 10 टू द पावर 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बटे कितना हो गया? v बाय 1 कर लीजिए, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लेंगे तो v यहाँ गुना हो जाएगा ना। 1.46 इंटू कितना? v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 × 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए आपको निकालना क्या है? v निकालना क्या है? v बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना, है ना, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बटे कितना? 1.46 नहीं 1. अब यहाँ पर दशमलव है तो हम लोग भी यहाँ दशमलव देके 0 डाल सकते हैं ना। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो आप ऊपर भी क्या करेंगे? दशमलव देके 2 अंक 0 दे सकते हैं ना, 2 0 दे सकते हैं ना। तो इसका पॉइंट भी हो जाएगा और इसका भी पॉइंट क्या हो गया? अब आपके पास आ गया कितना? 300 बटे कितना हो गया? 146 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको तो भागा देने आता होगा आपको? भागा देने नहीं आता, हमको आता है। भागा दे सकते हैं ना? नहीं दे सकते हैं। भागा देंगे तो कितना आएगा? 2 पॉइंट, यानी v बराबर हो जाएगा 2.05 और ये 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको क्वेश्चन भी पूछा था द्रव्य में प्रकाश की चाल कितनी, तो क्या लिखेंगे? अतः द्रव्य में प्रकाश की चाल, अतः द्रव्य में प्रकाश की चाल कितनी? 0.05 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर। बताइए समझ में आया? समझ में आया? आया नहीं? समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में क्या कह रहा है? प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। हवा से हीरे में। हवा कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। हवा कौन सा माध्यम? और हीरा कौन सा माध्यम? सघन माध्यम में नहीं प्रवेश करती है। तो क्या कह रहा है? यदि हीरे का अपवर्तनांक आपको दिया गया है ना, हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 2.42 ये दिया हुआ है, 2.42 दिया हुआ है। तो आप बताइए, कहता है कि तो हीरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल, बताइए प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाएगा ना? कितने प्रतिशत से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग को 2 चीज़ दिया आता है। आप नहीं तो यहाँ पर है क्या कहते हैं हम लोग, ना तो यहाँ पर क्या शून्य में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, ना ही हीरे में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे ये बताइए? क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे? मान लेते हैं, माना कि, है ना, माना या नहीं मानेंगे तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताइए।
अपवर्तनांक यानी n बराबर क्या होता है c बाय अपवर्तनांक कितना हो गया 2.42 बराबर c बटे क्या निकला c बटे क्या निकला b निकला। कोई दिक्कत? अगर हम लोग इसको कटाएंगे ये b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया c इक्वल टू 2.42 इंटू क्या हो गया b। आपको क्या निकालना है यहाँ से b निकालना है। क्या निकालना है b। तो ये कहाँ आ जाएगा ये 2.42 नीचे चला जाएगा ना। b बराबर c बटे कितना हो गया बताइए कितना हो गया। ये गुना में इधर आएगा तो कहाँ जाएगा भागा में। तो b बराबर क्या हो गया c बटे 2.4। अगर इसका हम पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होगा 100। b बराबर क्या हो गया 100 बटे 242 इंटू क्या हो गया। अगर इसको आप कटाएंगे तो 0.41 आएगा। कितना आएगा 0.41 भागा देंगे ना इसको 242 में किससे भागा देंगे आप 100 में 242 से है ना भागा देंगे 100 में किससे 200। इसको कटा भी सकते हैं आप ठीक है 2 से कटा दीजिएगा कितना होगा 121 ऊपर कितना 50 भागा कितना 121 भागा देंगे तो 0.41 में ये हो जाएगा। बाकी b का वैल्यू कितना आ गया b का वैल्यू कितना आ गया 0.4 है। ये हो गया कहने का मतलब ये हो गया इसमें जो b हो गया b मतलब हो गया उस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कितना हो जाएगा 0.4 है। आपको पूछा है कि हीरे में जब प्रवेश करेगी प्रकाश तो कितना कम हो जाएगा है ना। परसेंटेज में निकाला कितना कम हो जाएगा। इसको हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या 100 में से इसको माइनस कर देंगे है ना कितना बचेगा 59। तो प्रकाश का चाल उतना ही क्या हो जाएगा कम होगा है ना। तो 59 100 में से क्या करेंगे अगर 41 को माइनस कर देंगे 100 तो क्या हो जाएगा 59% क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे अतः प्रकाश की चाल इसमें हीरे में प्रवेश करने के बाद प्रकाश की चाल हाँ हीरे में प्रवेश करने के बाद कितना हो जाएगा 59% रह जाएगी है ना 59% रह जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है हाँ या नहीं है समझ में आया। यानी कि आपको सुनो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है ना सिर्फ अपवर्तनांक दिया हुआ शून्य में प्रकाश की चाल भी नहीं दिया हुआ था और हीरे में प्रकाश का चाल भी नहीं दिया। यहाँ पर दो चीज अननोन है अननोन मतलब उसकी जानकारी नहीं दी गई। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे जो शून्य में प्रकाश की चाल उसको सी मानते हैं नहीं मानते हैं और उस माध्यम में जिस माध्यम का अपवर्तनांक दिया उसका प्रकाश की चाल उसमें प्रकाश की चाल को भी मानते हैं। तो n बराबर c बाई बी होता है तो हमको अपवर्तनांक दिया हुआ था उस हिसाब से हम लोग v का वैल्यू निकालें तो 0 पॉइंट कितना आया नहीं तो उस हिसाब से अगर हम v का वैल्यू निकालें कितना हो गया 0.41 है ना। अब ये कहने का मतलब ये हो गया कि अगर उसका है ना शून्य में प्रकाश की चाल अगर 100 होता यहाँ आने के बाद कितना हो जाएगा उसका प्रकाश की चाल 41 हो जाएगा है ना। यहाँ हीरे में प्रवेश करने के बाद उसका चाल कितना हो जाएगा 41। तो कितना कम हुआ है ना पूछा कितना कम हुआ तो कम यानी 100 में 100% मतलब क्या होता है हमेशा 100 में से 41 घटा देंगे तो कितना बचेगा 59%। यानी यही हो गया आपका आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट पढ़िए क्या कहता है। कुछ समझ में आया कुछ समझ में आया नहीं आया। क्या कह रहा है देखो क्या कह रहा है कि कोई वायु है नहीं है वायु मतलब हवा में गमन करती है प्रकाश की किरण किसी कांच की एक स्लैब यानी पट्टी पर क्या होती है आपती किरण जो होता है वो कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से कितना डिग्री कोण बनाती है कितना डिग्री कोण बनाती है 45 डिग्री। यानी आपतन कोण आपको मालूम है ना। आपतन कोण क्या है मालूम है तो आप लिखिए आपतन कोण को हम लोग साइन आई बोलते हैं कितना डिग्री है 45 डिग्री। साइन आई कितना हो गया यानी कोण आई जो है यानी आपतन कोण आई जो है वो कितना डिग्री का है 45 डिग्री। आगे क्या कह रहा है देखो कोण बनाती है तो स्लैब के अंदर अपवर्तित होने के
अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब पे बनाए गए मान की निकाले, यानी कि आई साइन आर का मान निकालना है। आर बराबर वॉट, आर बराबर क्या बोला वॉट। फिर कह रहा है कि स्लेब का पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है। अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं, ये अपवर्तन कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण मतलब आर, और अपवर्तनांक को एन कहते हैं। एन जो है कितना दिया हुआ √2, एन बराबर कितना दिया हुआ। तो अब फॉर्मूला बताइए, याद कीजिए। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एन बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन नहीं होता है, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर। तो साइन आर, यहाँ एन का वैल्यू आपको मालूम है कितना है, नहीं मालूम है, √2। एन का वैल्यू मालूम है √2। तो साइन आई का वैल्यू बताइए कितना है 45, और साइन आर का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, छोड़ दीजिए ना। तो आर यहाँ चल जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन आर इंटू √2 बराबर साइन कितना डिग्री 45 डिग्री। तो आपको साइन आर का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, साइन आर। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, और ये √2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चल जाएगा। ये √2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो साइन आर बराबर 1/√2, और ये √2/1, इसको उल्टा देंगे तो 1/, ये भी क्या हो जाएगा √2। तो साइन आर बराबर 1/। अब सोचिए साइन थीटा में, है ना, साइन थीटा में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा में ट्रिग्नोमेट्री पर है ना, साइन थीटा में 1/2 साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 30 का। तो साइन साइन क्या हो गया, कट गया। आर बराबर कितना डिग्री, यही आपका क्या हो गया। बताइए कोई कंफ्यूजन है, हाँ या नहीं, कोई कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 4। क्या कह रहा है, देखो एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, लेंस कौन सा बोला, उत्तल है। आप फटाफट लिखिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस में क्या दिया, क्या चीज है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस। क्यों, लेंस कौन सा है, उत्तल, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, धनात्मक होगी। कितना दिया फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर। आप भी क्या लिखेंगे यहाँ पर, आगे क्या दिया हुआ देखो, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है, लेंस से कितनी दूरी पर, तो वस्तु की दूरी हो गई। वस्तु का दूसरा नाम बिंब भी होता नहीं होता है, बिंब की किससे इंडिकेट करते हैं, और यू हमेशा किसमें होता है, कितना दूरी है 15 सेंटीमीटर, कितनी दूरी है। अब देखो भी बचा हुआ नहीं, बचा हुआ, यू एफ मालूम हो गया ना, यू और एफ मालूम है, बचा कौन, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो प्रतिबिंब का स्थान निकाले, यानी कि कितनी दूरी पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी बताइए। क्या बताना है आपको, प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, पहले आप भी निकालिए। दूसरा क्या कह रहा है, प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब हो गया कि वो वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, है ना। और तीसरा क्या करता है, आवर्धन, यानी एम निकालिए, है ना। आवर्धन बोला निकालने के लिए, क्या बोला, आवर्धन को एम निकालिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एफ और यू मालूम है, भी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला, यानी कि कौन सा सूत्र, लेंस सूत्र से क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, माइनस होता है। अरे वाह गजब, लोग को याद है। चलिए 1/f है ना, 1/f का वैल्यू मालूम है कितना है, तो क्या 1/10 लिख सकते हैं, और v का वैल्यू मालूम है, छोड़ दें, माइनस तो यहाँ से आ गया ना, उसके बाद कौन बचा, q का वैल्यू मालूम है कितना, माइनस बहुत समझदार हो गया तुम, सब मार का सर, नहीं माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 1/, अब 1/15 इधर आ जाएगा, 1/10 घटा 1/15 बच कौन गया, दोनों लघुत्तम 10 से कितना बन में 3, 15 से कितना बन में बराबर कितना, दोनों जोड़ देना, प्लस होगा ना, माइनस होगा, ठीक है कर देते हैं। कितना होगा 1/, बराबर कितना, आप क्या करोगे
तिर्यक गुना करने पर, यही ना? क्या लिखोगे? तिर्यक गुना तो क्या होगा? v को किससे करेंगे? कितना होगा? इसीलिए v बराबर 30 गुना 1 ना? नहीं, v को 1 से करेंगे, v हुआ 30 को 1 से करेंगे कितना? v बराबर कितना हो गया? प्लस 30 या माइनस 30? प्लस 30 या माइनस 30? कुछ नहीं तो प्लस बनेंगे ना। अब सोचिए अगर v की दूरी प्लस में आता है तो वस्तु कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक होगा तो यही उसकी प्रकृति हो गई। यही क्या हो गई? इसकी प्रकृति हो गई। आगे क्या पूछा था? v निकाल दिए ना। क्या पूछा है? आवर्धन m। आवर्धन m बराबर क्या होता है? v बटे, और दर्पण में आवर्धन बराबर माइनस v बटे यू होता है। माइनस v बटे यही हो गया। अब यहाँ पर देखो v कितना है? v कितना है और u कितना है? कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। इसलिए m बराबर क्या हो गया? m बराबर कितना हो गया? यहाँ माइनस क्या बता रहा है? माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। माइनस क्या बता रहा है? अतः यहाँ लिखोगे कि प्रतिबिंब, क्या लिखोगे? अतः प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा बनेगा? जल्दी बताइए। वास्तविक और उल्टा, है ना? वास्तविक और उल्टा तथा क्या? 2 गुना आवर्धित होगा। नहीं, कितने गुना है? 2 है ना? इसलिए क्या लिखोगे? 2 गुना आवर्धित बनेगा। बताइए, कोई कंफ्यूजन है? हाँ या नहीं? समझ में आया? नहीं आया ना? आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। कर लिए? बनेगा ना? क्या बोले 5 नंबर के बारे में? बन जाएगा? हाँ, चलिए बोलिए। लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। इसकी फोकस दूरी कैसी है? ऋणात्मक या धनात्मक? फोकस दूरी ऋणात्मक या धनात्मक? अवतल लेंस का फोकस दूरी निकालना। अच्छा कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। क्या दिया हुआ है? लेंस से 30 सेंटीमीटर पर रखी गई है। क्या है? वस्तु। क्या दिया हुआ है? वस्तु की दूरी। ठीक है, लिखिए क्या चीज? वस्तु की दूरी। किससे इंडिकेट करते हैं? कितना दिया हुआ है? प्लस 30 या माइनस 30? पक्का। आगे क्या बोला? प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना? प्लस या माइनस? क्यों प्लस? प्लस क्यों? नहीं वही पूछ रहे हैं, आखिर प्लस क्यों? अवतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है? कब क्या बनाता है? और काल्पनिक जब भी बनाएगा तो वो क्या बनाएगा? जिधर वस्तु रहेगा उधर ही बनेगा, और जिधर वस्तु रहेगा उधर बनेगा, तो उसकी दूरी हमेशा माइनस में होगी। इसलिए प्लस नहीं हो सकता। समझ गए? वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनता तो उसकी दूरी प्लस में होता है, और जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो उसकी दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि क्या बना है? कि वस्तु की ओर ही बना है। नहीं बना है, किधर बना है? वस्तु की ओर ही बना है। कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर। इसीलिए जो चीज वस्तु की ओर है वो हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। आपको निकालना क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? F बराबर क्या हो गया? क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v 1/2 होगा ना? F मालूम है आपको?
1 बाय एफ उतरते जाएगा, 1 बाय बी मालूम है कितना है, फिर यू मालूम है कितना है, फिर 1 बाय एफ, ये माइनस को ऊपर कर दें और ये माइनस माइनस क्या हो गया, 1/, कितना हो गया 23, फिर क्या हो गया 1 बाय एफ, दोनों का एलसीएम कितना होगा 23, 10 से भागा देंगे कितना 3 बार में, 3 गुना ये कितना हो गया -3 प्लस 30 को देंगे तो एक बार में कितना हो गया, फिर प्लस माइनस जोड़ देना है ना, घटा देना है, कितना बचेगा -2/23, कर सकता है क्या 1/, यानी 1 बाय एफ इक्वल टू -1/, आप माइनस ऊपर रखे थे ना, नीचे कर दीजिए, नहीं कर दीजिए, आप गुना गुनी गुना करेंगे, 3 गुना एफ बराबर क्या हो गया -15, एफ बराबर क्या हो गया माइनस, क्या बताता है फोकस दूरी माइनस बताता है कि लेंस क्या होगा अवतल होगा, है ना, यही अगर फोकस दूरी प्लस में आ जाता तो लेंस क्या होता अवतल होता, नहीं समझ में आया, तो क्या लिखेंगे अतः लेंस की फोकस दूरी, नीचे एक लाइन आप मेंशन कर देंगे ना, हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना है, क्या लिखेंगे अतः लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी, कौन सी लेंस अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 6 में क्या कर रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस, तो सेम तो वैसे ही है ना जैसे हम बनाए, नहीं है वैसे ही तो बनेगा, फोकस दूरी लेकिन दिया हुआ यहाँ पर एफ वाट है, अभी वो एफ क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, क्या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है वस्तु है, यानी यू 10 -10 में आ जाएगा, एफ भी -15 हो जाएगा, आपको क्या निकालना है प्रतिबिंब निकालना है, भी नहीं निकाल सकते आप लोग, बना सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता बड़ी, क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, लेंस कौन सा है उत्तल लेंस में, ये ना है, क्या दिया हुआ फोकस दूरी, क्या दिया हुआ है फोकस दूरी को किससे रिलेटेड करते हैं, कितना दिया हुआ है, और लेंस कौन सा है, तो दर प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा कि माइनस, पक्का ना, प्लस 20 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा है, वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी कि वस्तु की दूरी बताइए, वस्तु को कहाँ रखा जाए, इसका मतलब क्या हो गया वस्तु की दूरी बताइए आप, है ना, तो लिखिए वस्तु की दूरी मालूम है तो बताइए कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, क्या बोल रहा है, उसका प्रतिबिंब जो है 4 गुना आवर्धित हो, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है 4 गुना आवर्धित हो, यानी m बराबर 4 गुना, m बराबर 4 गुना, कोई दिक्कत, m बराबर क्या लिखे हैं, क्या प्रतिबिंब बोला है कि वास्तविक होगा, प्रतिबिंब बोला है वास्तविक होगा, बोला है प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, ऐसा बोला है कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, कुछ बोला है, जब नहीं बोला है तो दोनों तरह का प्रतिबिंब बन सकता है, नहीं? जब आपको नहीं बोला कि प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है तो आपको क्या शंका, यहाँ सस्पिशन क्या है कि 2 कंडीशन मेरे सामने आ सकता है, हम बोलेंगे वास्तविक होगा, आप कहिएगा काल्पनिक होगा, क्या हो सकता है ना, नहीं, इसलिए हम किसी को क्यों दोनों को लेके चलेंगे ना, इसीलिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा +-4, क्या होगा m का वैल्यू +-4, कोई दिक्कत, प्लस कब लगाएंगे जब प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक होगा तो प्लस आएगा, तब काल्पनिक होगा तो प्लस होगा, और माइनस कब होगा, हाँ तो आप लिखिए स्थिति 1, स्थिति 1 क्या होगा जब वस्तु है ना, या जब प्रतिबिंब कैसा हो काल्पनिक हो तो m का वैल्यू क्या +4, हाँ जब प्रतिबिंब क्या हो काल्पनिक हो तो m का वैल्यू क्या होगा, हम कहाँ चल रहे थे, ये उत्तल लेंस की है ना, उत्तल लेंस है 7 नंबर क्वेश्चन में, उत्तल लेंस है, फोकस दूरी दिया हुआ आपको कितना 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी क्या था नहीं पता है, और बोला m जो है यानी प्रतिबिंब जो बना है वो 4 गुना आवर्धित, प्रतिबिंब को यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए,
तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक और दोनों तरह बना सकता है ना। यहाँ लेंस उत्तल है, ये दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्लस होगा या माइनस, इसलिए m का वैल्यू हम लोग प्लस और माइनस दोनों में क्या किए, रख दिए। तो स्थिति 1 में लिखेंगे जब प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस, m का वैल्यू क्या हो जाएगा +4 है ना। m के जगह पे 4 लिख दिए, v/u v/u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v गुना 1 v हो गया, 4 गुना u क्या हो गया, 4u हो गया। तो v का वैल्यू मालूम हो गया ना, नहीं हो गया। अब यहाँ से आप लगाइए कौन सा सूत्र, लेंस सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या, 1/f = 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, 1/f = क्या हो जाएगा 1/v। f वैल्यू पता है ना, f का वैल्यू कितना पता है ना, कितना 20। v का वैल्यू कितना निकला 4u, v का वैल्यू कितना है माइनस u हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे 1/20, 1/20 बराबर दोनों का लघुत्तम 4u, 4u से भागा देंगे तो कितना, 1 को 1 से गुना करो 1, u से करेंगे तो u कट जाएगा, बच्चा कौन 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो 1/20 = इसको घटा देंगे तो -3 क्या हो गया 4u, नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिर्यक गुना करने पर क्या लिखोगे, तिर्यक गुना करने पर तो क्या हो जाएगा 4u, यानी कि 4u बराबर कितना हो जाएगा 20 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो गया 60। इसलिए u बराबर -60 बटे कितना 4 से घटा दो कितना बार में, u का वैल्यू कितना, यानी स्थिति 1 में क्या होगा, जब आपको काल्पनिक प्रतिबिंब चाहिए था तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखिए, अतः क्या लिखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना होगा, रखना। कोई दिक्कत नहीं। अब स्थिति दूसरी देखो, है ना, दूसरी स्थिति, ये तो हम लोग पहली स्थिति देखे कि प्रतिबिंब कैसा बना था, प्रतिबिंब कैसा बना था काल्पनिक। अब हो सकता है प्रतिबिंब कैसा बने वास्तविक, तो क्या लिखोगे, जब प्रतिबिंब क्या बने, वास्तविक बने तो m बराबर जो +4 था वो क्या हो जाएगा -4। तो m बराबर क्या फॉर्मूला आता है, v/u, m के जगह पे क्या लिखोगे 4। तो यहाँ पे v/u क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, v बराबर क्या हो गया -4u। पुनः लेंस सूत्र से चल जाते हैं हम लोग, पुनः कौन सा सूत्र, लेंस सूत्र। रेडिंग समझ में आ रहा है ना। तो 1/f = 1/v माइनस 1/u। f का वैल्यू कितना मालूम है, नहीं दिख रहा है तुम लोग को, f का वैल्यू कितना दिख रहा है, f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू -20, इसको -20 दिखे। तो v का वैल्यू देखिए, v का कितना है -4u, है ना, और 1 क्या हो गया 1 ये माइनस ऊपर चला जाएगा ना, जाएगा 1 क्या हो गया 4u, और ये हो गया -1/u, फिर 1/20, दोनों का लघुत्तम ले लो, कितना हो गया 4 से भागा देंगे तो कितना हो गया 1, तो -1, और यहाँ से क्या हो गया -4, u से u देंगे तो u कटेगा ना, बचेगा कौन 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 क्या हो जाएगा बताइए अब 1/20 बराबर -5 क्या 4u, और यहाँ से आप क्या करेंगे, आप तिर्यक गुना, क्या करेंगे तिर्यक गुना करने तो क्या हो जाएगा 4u बराबर 20 गुना 5 कितना होता है 20 गुना 5 कितना होता है। इसीलिए कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाया है, समझा ना। पढ़ने आते बाबू शांति से बैठ के ध्यान से सुनो, नहीं तो कोई फायदा नहीं पड़ेगा, समझे। क्या हो गया 4u को 1 से किया तो 4u, और 20 को किससे करेंगे 5 से, 20 5 कितना हो गया 100। आपको u निकालना था ना, u बराबर कितना हो जाएगा -100 बटे कितना 4 से कटा दीजिए कितना बार में, u का वैल्यू कितना -25। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे
जो यहाँ लिखे हैं अतः आपको वास्तविक काल्पनिक की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ लिखना है ना, नीचे में लिखना है, क्या लिखेंगे, अतः वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को 15 की जगह 25 सेंटीमीटर पर रखना होगा। कोई दिक्कत बताइए हाँ या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, 8 में क्या लिखा हुआ, जल्दी फटाफट। 3 गुना आवर्धित है ये ना, m का वैल्यू 3 हो गया। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक काल्पनिक, काल्पनिक है तो m का वैल्यू प्लस में कि माइनस में, काल्पनिक है तो प्लस में माइनस में, प्लस। कोई दिक्कत, यही सब चीज जानकारी रहेगा तो आराम से आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, कौन सा लेंस है, लेंस कौन सा है, यहाँ लिख दीजिए उत्तल लेंस में, ठीक है। क्या दिया हुआ है, m बराबर कैसा होगा, +4 क्यों, क्योंकि चूंकि प्रतिबिंब क्या है, चूंकि प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है, इसीलिए m बराबर क्या हो गया +4। आगे क्या दिया हुआ है, आगे कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उत्तल प्लस नहीं लिखे हैं, 4 लिख दिया, अच्छा कोई बात नहीं, 3 कर देते हैं, ठीक है, +3 हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई, वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु को रखा जाता है कहाँ, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात वस्तु की दूरी, अर्थात क्या हो गया, वस्तु की दूरी कितनी, वस्तु की दूरी कितनी 24। वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक या धनात्मक, तो हमेशा क्या होगा, कोई दिक्कत। आगे क्या पूछा है, लेंस की, तो लेंस की फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, तो फोकस दूरी यानी f बराबर क्या हो गया, ये जो है वस्तु की दूरी को u इक्वल टू हो गया कितना, -24। तो m बराबर आप क्या पढ़े ये बताइए, v/u पढ़े हैं ना, m बराबर क्या पढ़े हैं, v/u। m का वैल्यू दिया हुआ है ना आपको, कितना दिया हुआ है, +10। v कितना मालूम है, नहीं मालूम है ना, u तो मालूम है कितना, 24/1 ले लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v बराबर क्या हो गया, 24 दिया, v बराबर क्या हो गया, 24 दिया, 72 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। 72 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, आपको v मालूम हो गया ना, u मालूम है ये ना पहले से, क्या निकालना है आपको, f। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र में क्या, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f मालूम है आपको, नहीं मालूम, f मालूम है, छोड़ दीजिए। v मालूम है कितना, -72, फिर ये माइनस यहाँ आ गया, u मालूम है माइनस, फिर क्या हो गया 1/, ये माइनस को ऊपर भेज दें, ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब क्या करो जल्दी बताओ, दोनों का लघुत्तम कितना हो गया, 72 से 72 भाग देंगे तो एक को 1 किससे गुना करेंगे, कितना होगा, माइनस। यहाँ पर क्या हो गया, 24 से भाग दो, 24 दिया 72, 3 होगा ना, 3 को 1 से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे, तो अब यहाँ पर प्लस माइनस घटेगा जुटेगा, कितना बचेगा, 2 -2 की +2, सिर्फ 2 बटे कितना, 72 बटे कितना, कट सकता है क्या, कितना बचा, 1/f इक्वल टू 1/30। यहाँ पर क्या करोगे, तिर्यक गुना करने पर, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 36। f बराबर क्या हो जाएगा, 36। f क्या निकला, f क्या निकला, f क्या निकला, कितना निकला जब पूछेंगे तब, 36 क्या निकला, फोकस। f क्या है, अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना, की फोकस कितना होगा, 36 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत, क्या पढ़ रहे हैं, आंकिक, इंग्लिश से बोले तो न्यूमेरिकल है ना। क्वेश्चन नंबर कितना, 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। लेंस कौन सा है, उत्तल।
उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी दिया हुआ आपको, फोकस दूरी दिया हुआ कितना, एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ देखिए, वस्तु की दूरी दिया हुआ, तो वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की किससे इंडिकेट करते हैं, आपको नहीं बोला, किससे इंडिकेट करते हैं, और यू हमेशा ऋणात्मक होता नहीं होता। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, आगे क्या पूछा है, वस्तु की दिया हुआ नहीं, वस्तु की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं, H1 से। H1 कितना दिया हुआ है, +2 सेंटीमीटर, है ना। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे आपको पूछा क्या क्या चीज है, फिर उसको भी लिख लेते हैं। क्या पूछा है, प्रतिबिंब का आकार, आकार का मतलब उसका साइज बताइए, है ना, यानी प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार यानी H2, H2 आपको बताना है। दूसरा क्या पूछा है, प्रकृति मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक। नेक्स्ट क्या है, बस दूरी भी पूछा होगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, नहीं पूछा है, देख लीजिए आप। एक मिनट हम देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, इसके प्रधान अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना सेंटीमीटर ऊंची फिल्म रखी गई। प्रतिबिंब का आकार यानी साइज बताइए कितना बड़ा होगा, और फिर क्या प्रकृति बताइए। अच्छा नहीं पूछा, कोई बात नहीं है, चल देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे भी हम लोग यहाँ H2 निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा, H2 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला M निकालना पड़ेगा। H2 निकालने के लिए क्या चाहिए, M निकालने के लिए हमको V और U चाहिए, नहीं V और U चाहिए। U दिया हुआ लेकिन V दिया हुआ है, जब V नहीं दिया हुआ सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, V निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेंस सूत्र से, है ना, लेंस सूत्र में क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इक्वल टू v का वैल्यू, f का ही वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 12, v का वैल्यू नहीं पता, u का वैल्यू -15 नहीं है, तो 1/12 बराबर 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये +15 इधर आ जाएगा, 1/12 + 15 इधर आ गया तो -15 हो जाएगा, नहीं -1/, क्या हो गया 15 बराबर क्या बच गया 1/, दोनों का लघुत्तम लेंगे, 12 पंजे कितना हो गया 12 से 5 बार में, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 5 से करेंगे तो 5, और यहाँ से 15 चौके 60 कितना बचा 4, 4 गुना 1 करेंगे तो बराबर कितना 1/3, घटाएंगे नहीं जोड़ देंगे, घटाएंगे जोड़ देंगे कितना होगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/, कितना बराबर कितना 1/, अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना मतलब कोना कोनी, भी को किससे करेंगे कितना होगा भी होगा, और किसको 60 को किससे करेंगे, 60 को किससे करेंगे तो 60 सेंटीमीटर, तो साइन क्या हो गया प्लस, साइन प्लस मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही नहीं होगा। तो आपको पूछा H2 निकालने के लिए, H2 के लिए हमको M चाहिए, क्या चाहिए M, और M कहाँ से निकलेगा V/U से, नहीं तो हम लोग चलेंगे, अब कहाँ चलेंगे 9, या अब लिख दीजिए क्या M बराबर क्या होता है V/U, तो M बराबर V का वैल्यू कितना 60, U का वैल्यू कितना -15, तो 15 चौके कितना हो गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो M बराबर -1, और पुनः M बराबर क्या होता है M बराबर H2/H1, और M का वैल्यू अब हमको मालूम है कितना -4, M के जगह हम क्या लिखेंगे -4 बराबर कितना हो गया H2 आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, लेकिन H1 तो आपको मालूम है ना, कितना मालूम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तो बाई 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी हो जाएगा, क्या होगा तो H2 बराबर 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी H2 कितना निकल गया, H2 कितना निकल गया 8, यही पूछा था हमको, नहीं पूछा था कि प्रतिबिंब का आकार बताइए, प्रतिबिंब का आकार तो कितना आकार होगा बताइए, अतः प्रतिबिंब है ना, अतः प्रतिबिंब का आकार
आकार कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर होगी नहीं। तथा उसका प्रकृति बताइए। ये माइनस ये बताता है कि प्रकृति प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। तथा प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, है ना। वास्तविक तथा क्या होगा? उल्टा होगा। कोई दिक्कत? हाँ या नहीं बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फिर से लेंस कौन सा आ गया? उत्तल। फिर से कौन सा लेंस हो गया? तो आप यहाँ पे लिख दीजिए उत्तल लेंस में क्या दिया हुआ आपको? फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्या हो गया? कितना सेंटीमीटर? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस क्यों? लेंस उत्तल है। प्लस क्यों? क्योंकि लेंस उत्तल है, इसीलिए आप प्लस लिख भी सकते हैं और प्लस नहीं भी लिख सकते, लेकिन माइनस तो नेसेसरी है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे? वस्तु की दूरी कितना सेंटीमीटर? तो वस्तु की दूरी किससे इंडिकेट करते हैं? और यू हमेशा माइनस में होता है। कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया? ऊंचाई क्या है? किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई बताना पड़ेगा, सिर्फ ऊंचाई से क्या होगा? क्या लिखेंगे? वस्तु की ऊंचाई किससे इंडिकेट करते हैं? h1 कितना है? और वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक यानी प्लस में होता है। आगे क्या पूछा है? प्रतिबिंब का आकार पूछा है? नहीं, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार का मतलब H2 नहीं, प्रतिबिंब का आकार का मतलब क्या हो गया? जैसे हम अभी बनाए नहीं बनाए, प्रतिबिंब का आकार मतलब H2 नहीं पता है तो H2 निकालने के लिए आपको फिर यही कर्म करना पड़ेगा जितना अभी किए नहीं किए। और दूसरा क्या पूछा है? स्थान बताएं। स्थान मतलब भी भी निकालिए, है ना। स्थान का मतलब ये भी निकालिए, ठीक है। भी आपको निकालना पड़ेगा। भी बराबर भी वाट यानी प्रतिबिंब की दूरी बताइए। प्रतिबिंब की क्या दूरी यानी भी बताइए। और क्या पूछा है? ये भी बताएं कि प्रतिबिंब सीधा होगा उल्टा, सीधा होगा या उल्टा। तो जब होगा वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा और काल्पनिक बनेगा तो कोई दिक्कत? वास्तविक होगा तो उल्टा और काल्पनिक होगा तो सीधा। चलिए हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? भी। तो कौन सा सूत्र जाएंगे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र में क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/f। मालूम है आपको कितना? 10। f मालूम है कितना? 10। जहाँ f होगा वहाँ क्या लिख देंगे? लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे क्या लिखा हुआ है? भी मालूम है नहीं, यू मालूम है कितना? तो यहाँ -25 लिख देंगे। अब ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? 1/10 बराबर 1/b और ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया? अब ये +25 इधर आएगा तो -1/10 ये आ गया और ये -1/ क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? 1/b। फिर 1/10 बराबर दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। क्या लेंगे दोनों का? लघुत्तम। लघुत्तम कितना होगा? जल्दी बताइए। 15 और 25 और 10 का लघुत्तम कितना होगा? 50। कितना होगा? कंफर्म है ना? नहीं है? कितना होगा? सही में? हमको बिल्कुल गलत लग रहा है। चलो अगली बार बात मान लेते हैं। कितना होगा? 50। कैसे? कितना बार कटेगा? 5 बार। 5 लिख दें ऊपर। -25 से करेंगे तो बराबर कितना? 1/3। अब क्या होगा? जल्दी बताइए। दोनों को जोड़ दें। जोड़ दें। कितना होगा? कितना होगा? अच्छा घटाना पड़ेगा। 3/3 कितना? 1/3 कितना? अब क्या होगा? जल्दी बताइए। 3 गुना क्या होगा? यहाँ पर कोना कोनी गुना कर देंगे ना, तो क्या लिखेंगे? 3b बराबर कितना? 50। इसीलिए b बराबर 50/, और इसको अगर आप कटाएंगे तो 16.33 सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत? एक चीज निकल गया आपका। अब आपको क्या निकालना है? H2 निकालने के लिए m चाहिए। H2 निकालने के लिए, और m कहाँ से आएगा? v/u से। m कहाँ से आएगा? तो चल जाइए, क्या लिखिएगा? नाउ यानी अब m बराबर क्या होता है? v/u। v का वैल्यू बताइए। 50/3। u का वैल्यू बताइए। u का वैल्यू -25/1 मान लेंगे? नहीं मान लेंगे, इसको उल्टाना पड़ेगा ना, भागा में है ना। तो 50/3 गुना -1/ कितना? कटा दो कितना बार में? 2 बार में। तो m का वैल्यू कितने ना? -2/, कोई दिक्कत? m का वैल्यू कितना? -2/3। समझ में आया कि नहीं आया?
m का वैल्यू -2/3। अब क्या करेंगे बताइए, पुनः m का वैल्यू लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ ध्यान से देखो कहाँ लिखे, वहाँ के बाद यहाँ आना है। पुनः क्या हो गया, m बराबर क्या हो गया, H2 m का वैल्यू कितना आया, -2/3। जहाँ m का m था वहाँ उसका वैल्यू पुट कर दिए। क्या कोई दिक्कत करने में नहीं। बराबर क्या लिखेंगे, H2 का वैल्यू बताइए, नहीं मालूम तो छोड़ दीजिए। H1 का वैल्यू बताइए 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो क्या होगा जल्दी बताइए, 3 को किससे करेंगे, H2 से, तो 3H2 हुआ बराबर 5 को किससे करेंगे, 5 दूना 10, इसीलिए -10 है ना। इसीलिए H2 बराबर क्या हो गया, -10/3। इसको भी भागा दीजिएगा, 3.33 आएगा, 3.33 आएगा। अब किसमें आएगा, माइनस में। अगर H का वैल्यू माइनस में आए इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। कोई दिक्कत, आपको पूछा है, अतः आप लिखना पड़ेगा। अतः प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी पर, 16.33 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा बनेगा जल्दी बताइए, वास्तविक है ना, की दूरी पर 3.33 सेंटीमीटर ऊंची, 3.33 सेंटीमीटर ऊंची वास्तविक है ना, वास्तविक तथा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। बताइए कंफ्यूजन है, सारा सवाल का जवाब दे दिए। पहले पूछा कहाँ बनेगा तो ठीक है 16.33 पे बनेगा, फिर पूछा कैसा बनेगा तो उल्टा वास्तविक बनेगा, फिर पूछा कितना बड़ा बनेगा तो 3.33 सेंटीमीटर का बनेगा। बताइए प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई कितना था, 5 सेंटीमीटर है ना, वस्तु ज़्यादा ऊंचा है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, 3.33। आप क्वेश्चन नंबर बोलिए फटाफट, कितना नंबर, 11 पढ़िए एक बार जल्दी से, तब तक हम साफ कर लें। कुछ समझ में आया, पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया, क्या आया, फोकस दूरी दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया कि फोकस दूरी दिया हुआ है, तो पहले तो आपको ये पता करना है कि लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, तब ना फोकस दूरी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर, तो पहले तो आपको लेंस पता करना है, और लेंस आपने पता किया कौन सा लेंस है, अवतल लेंस में नहीं है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। दूसरी बात हमको ये पता करना है कि उसकी फोकस दूरी दिया हुआ है ना, तो फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, याद रखना पड़ेगा ना। इसीलिए बोलिए सबसे पहले किसको पता करना है, ये पता करना है कि लेंस कौन सा, ठीक। उसके बाद क्या पता करना है, उसका और क्या क्या दिया हुआ है। अब फोकस दूरी दिया हुआ है, हम ये जानते हैं कि जब अवतल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, नहीं होगी। तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, तो 20, तो -20 लिखेंगे, है ना। अभी तक हमने क्या लिख रहा था, उत्तल लेंस था ना, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में आ रहा था, नहीं आ रहा था, और अब लेंस चेंज हो गया तो उसका साइन भी क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इसकी फोकस दूरी -20 होगी। आगे क्या लिखा हुआ पढ़िए, वस्तु की दूरी दिया हुआ है, तो वस्तु की दूरी कितनी, वस्तु की दूरी को u से करते हैं, और u हमेशा ऋणात्मक, ये भी 20 है, 20 है, ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, किसकी ऊंचाई दी है, लिखिए, बोलिए, पूरा बोलिए, वस्तु की, और वस्तु की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं, H1 से। कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है, निकालना क्या है, प्रतिबिंब का स्थान यानी भी, प्रतिबिंब का स्थान अगर पूछा इसका मतलब क्या हो गया, भी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को भी से इंडिकेट करते हैं, और ये आपको पता नहीं है। और क्या पूछा है, और क्या पूछा है, आकार पूछा है, तो आकार का मतलब H2, आकार का मतलब H2 यानी प्रतिबिंब का आकार, है ना, प्रतिबिंब का आकार। आकार को किससे इंडिकेट करते हैं, H2 से, और H2 भी आपको नहीं पता। H2 निकालने के लिए M चाहिए, M निकालने के लिए V और U चाहिए, नहीं चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा। तो V में कहाँ से आएंगे हम लोग, लेंस सूत्र से। कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मैंने तुम तभी से गौर से देख रहा था, देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं हम खुश हुए, तुमको जब देख रहे थे ना, बहुत गौर से देख रहे थे, तो मौके में बहुत खुश हुआ, ठीक है, हाँ हाँ आपसे ही देख रहा था। चलो ध्यान दो, तो लेंस सूत्र से, और कुलंगार सो रहा था,
फिर अलग बात है, मेरा नज़र सब पे है, याद रख, ठीक है। इसलिए नज़र सब आदमी कहाँ रखोगे? वो रोड इनकुटिया सो रही थी, पता नहीं। हाँ किरण क्या है? लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या कहता है? चलिए देखिए, लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/f का वैल्यू आपको पता है कितना? माइनस लिख दीजिए, v का पता है, नहीं है तो v को v छोड़ देंगे, u पता है कितना? माइनस 30। अब ये माइनस को हम लोग जनरली ऊपर भेज देते हैं, तो 1 क्या हो गया यहाँ पर? ये माइनस माइनस क्या हो गया? अब ये प्लस वाला बेचारा इधर आएगा, नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। इधर प्लस है, बराबर टपे क्या होगा? माइनस में। ये सब आता है ना, बिल्कुल आता होगा, ठीक है। चलिए अब दोनों का लघुत्तम कितना हो गया? 20 तिया 60, तो -3 हो गया। फिर माइनस 30 गुना 60 तो -2 बराबर कितना हो गया? 1/b। अब ये माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस, तो प्लस कितना हो गया? जल्दी बताइए। 3 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ दें कि घटा दें? जोड़ेंगे कितना होगा? -5 या +5? -5। इसलिए चिन्ह के साथ हमेशा बोलिए, ठीक है। तो माइनस कितना हो गया? -5 बटे कितना? -60 नहीं, सिर्फ 60 है ना। 1/5 से कटा दीजिए, कितना वर्ड में? सही कटा है ना? गलत कटा दिए? अरे वाह, हम कटाना भी भूल गए। कितना होगा? 12। कोई दिक्कत? अब माइनस हमने तभी ऊपर भेजा था ना, अरे गलती हो गया, नीचे नीचे। अब कहाँ भेज देते? नीचे भेज देते। -12 बराबर क्या हो गया? 1/b। यहाँ से क्या करेंगे आप? तिर्यक गुना करने पर क्या हो जाएगा? b बराबर माइनस क्या बताता है? माइनस क्या बता रहा है? काल्पनिक होगा। और यही v का वैल्यू प्लस में आता तो वास्तविक होता। ये गलती कर देते हो ना, और ये बहुत बड़ी चीज है ना। इसी चीज को जिस दिन समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा। समझ गए? न्यूमेरिकल बहुत ही आसान लगेगा, और आप लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते। हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस चीज को समझने का कोशिश नहीं कर रहे। तो b किस में आया? माइनस। ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है क्या? प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। और यहीं पर अगर प्लस में आता, धनात्मक चिन्ह ये बताता है प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो 110% उल्टा होगा, और काल्पनिक होगा तो 110% सीधा होगा। समझ गए? ये दो चीज निश्चित याद रखना। चलिए, आपको भी निकालना था तो हमने भी निकाल दिया ना। अब क्या निकालने बोला? H2 निकालने के लिए क्या चाहिए? m चाहिए। तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे? m को ढूंढने के लिए। भाई m कहाँ चला गया? तो m बराबर कौन होता है? v/u। m बराबर क्या होता है? v/u। आपका v पता है? हाँ, -12 पता है हमको ना, क्या बात करते हैं? नहीं, अभी निकाले ना। और v भी मालूम है हमको, u भी मालूम है। कितना है? माइनस। अब माइनस माइनस तो कट गया, नहीं कट गया? ये भी कट जाएगा। 6 दूना 12, 6 5 30। तो m का वैल्यू बताइए, क्या 2/5 नहीं होगा? m का वैल्यू कितना आया? 2/5। m नहीं निकालना था, नहीं निकालना था ना। क्या निकालना था? H2 निकालना था। तो m बराबर क्या होता है भाई? 1 H2/H1 भी होता है। अब m के जगह पे 2/5 लिख दीजिए। H2 आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए। H1 पता है, कितना है? 4 है, तो 4 लिख दीजिए। होगा कंफर्म? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो क्या होगा? 5H2 नहीं, 5 को H2 से करेंगे। 5H2 बराबर कितना? 8। H2 बराबर 8 बाई कितना? 5 भागा दोगे, कितना होगा? 1.6 सेंटीमीटर। कितना होगा? 1.6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? 1.6 सेंटीमीटर। आपको पूछा था, क्या पूछा था? बताइए क्या पूछा था? प्रतिबिंब का स्थान पूछा था? नहीं। आप क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी पर? लेंस से कितना दूरी पर? कितना दूरी पर? 12 सेंटीमीटर है ना। लेंस से क्या लिखेंगे? लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना सेंटीमीटर ऊंचा? 1.66 सेंटीमीटर लिखेंगे। सॉरी, 1.6 सेंटीमीटर ऊंची। नहीं, ऊंची प्रतिबिंब नहीं, ऊंची प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? ऊंची काल्पनिक। ऊंची बात लिख देना, काल्पनिक। ठीक है, ऊंची प्रतिबिंब यहाँ मेंशन कर दिया ना, इसीलिए क्या लिखोगे? काल्पनिक तथा सीधा बने। बताइए, कहीं कंफ्यूजन है? कितना आसान है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों से। अब बताइए क्वेश्चन नंबर कितना? 12। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? आप कल से देखिए।
क्या लिखा हुआ? दो पतले लेंस जिसकी क्षमता दिया हुआ है। दो पतला लेंस है ना, कौन सा लेंस है? पतला लेंस है। पतला लेंस है जिसकी क्षमता दिया हुआ है प्लस, है ना, प्लस क्षमता को किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। क्षमता को किससे इंडिकेट करते हैं? अब दो को है तो एक को P1 मानेंगे, एक को P2 मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्या को लेंस है? दो है, दोनों का क्षमता दिया हुआ है, एक को P1 दूसरा को P2। तो आपको दिया हुआ है क्या चीज़ है, जल्दी बताइए। P1 बराबर कितना? प्लस 3.5D और P2 जो है वो कितना है? माइनस 2.5D। आपको निकालना है दोनों लेंस की क्षमता क्या होगा, दोनों लेंस की क्षमता। हाँ, इन दोनों की फोकस दूरी निकालना है। नहीं, अच्छा दोनों को, अच्छा फोकस दूरी नहीं, क्षमता नहीं निकालना, क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, अगर दोनों का क्षमता कहता है तो P बराबर क्या होता है? नहीं, P बराबर 1/F, तो वो अलग चीज़ है ना। हाँ नहीं, मेरे बात सुनो, अगर यहाँ क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि दोनों का क्षमता कितना होगा, है ना, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 इस तरह कर देते ना। लेकिन ये क्षमता नहीं पूछा, पूछा हमसे क्या कि दोनों का फोकस दूरी बताइए। सर क्षमता भी पूछा है। हाँ, क्षमता ही पूछा है, क्योंकि हमको पढ़नी है। क्षमता ही तो पूछा है, फोकस दूरी पता क्या निकालना है? तो पहले हम लोग क्या निकाल लें? क्षमता निकालना है, सॉरी P निकालना है पहले, फिर क्या निकालना है आपको? AP निकालना है। तो P बराबर अभी क्या फॉर्मूला लिखे? P बराबर क्या लिखे? P1 प्लस P2 प्लस P4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इतना तो है नहीं, मेरे पास तो दो एक है ना, दो एक लिख देते हैं। प्लस कितना? 3.5D प्लस माइनस कितना? 2.5D। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए। नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? प्लस तो शुरू में लिखते नहीं है, तो 3.5 और यहाँ से प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 2.5। यहाँ पर लगा देंगे D, तो घट के कितना हो गया? घटेगा ना, कितना हो गया? 1.0, अर्थात क्या हो गया? इसकी क्षमता 1 डायोप्टर। क्षमता क्या हो गया? अब आपको क्या निकालना है? F निकालना। क्या निकालना है? F बराबर होता है 1/B। क्या होता है? F बराबर क्या होता है? 1/B होता है। तो आप F का निकालना है तो P का कितना वैल्यू है? P का कितना वैल्यू है? 1 है, तो 1/1 कर दीजिए, बराबर 1 हो गया। ये मीटर में है ना, F बराबर कितना? 1 मीटर। इसी चीज़ को अगर सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हिंदी में बोले तो हम लोग आंतरिक प्रश्न क्यों पढ़ते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मत पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितने में थे हम लोग? 13 तक हो गया था ना, 12 तक हो गया था। कहाँ तक हुआ था? 12 तक। आज के नंबर में 13 नंबर में। पढ़िए फटाफट। 13 में एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता निकालिए। 12 तक में कोई दिक्कत? 12 तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, दिक्कत था। क्या दिक्कत? 1 2 नंबर बने। ठीक है, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर 1 2 देखते। चलिए देखते हैं हम लोग। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है? लेंस कौन सा? लेंस कौन सा? उत्तल। क्या लिखिएगा? उत्तल लेंस में क्या दिया हुआ बताइए? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? और फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक या ऋणात्मक? क्या होता है? धनात्मक, यानी प्लस कितना? 50 सेंटीमीटर। आपको हम बताए थे जब भी क्या निकालना है? क्षमता निकालना है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में। तो कितना होगा बताइए? 50 बटे कितना कर देंगे? ये क्या हो गया? अब पूछे बटे 100 क्यों किए? क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, नहीं होता है? 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। इसीलिए 50 को किससे भागा दे दिए? 100 से। तो किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। किस में कन्वर्ट हो गया? तो F बराबर यहाँ से क्या करेंगे? उड़ा देंगे, तो 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं या 1/2 मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आपको क्या निकालना बताइए? P, है ना, पावर मतलब क्षमता, है ना, P निकालना है। तो सूत्र में याद कीजिए, सूत्र से P बराबर क्या होता है? 1/F। तो कौन सा वैल्यू लिखे? 0.5 या 1/2 लिखे? 0.5। तो 5 0 उड़ा देंगे तो क्या होगा? दशमलव उड़ाएंगे तो 0।
दशमलव बढ़ाएंगे तो 0। तो 5 से कितना बार में, एक बार में 5 से, तो P बराबर कितना हो गया 2। क्या होगा 2 डायोप्टर, क्या होगा डायोप्टर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अतः क्या लिखोगे नीचे, अतः उत्तल लेंस की क्षमता, अतः उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा 2 डायोप्टर। बताइए कोई कंफ्यूजन है, बोलिए हाँ या नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कितना, कौन सा क्वेश्चन है बोलिए। एक लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता दिया हुआ है ना, लेंस की, कौन सा लेंस है पता नहीं, कौन सा लेंस है पता है क्या, कौन सा लेंस है हैं? नहीं दिया हुआ तो कैसे पकड़ेंगे कौन सा लेंस है, प्लस माइनस से कैसे पकड़ेंगे, प्लस माइनस से। चिन्ह क्या है प्लस या माइनस, प्लस है तो क्या मानेंगे उत्तल लेंस, प्लस है तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे उत्तल लेंस में। तो लेंस की क्षमता दिए हुए ना, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी P कितना दिया हुआ +5 डायोप्टर, ये दिया हुआ +5 डायोप्टर। आपको क्या निकालना है बताइए। लेंस की फोकस दूरी और लेंस का प्रकार। लेंस का प्रकार, लेंस तो हम पहले ही बता दिए। तो फोकस दूरी यानी F निकालिए, फोकस दूरी यानी तो F बराबर क्या होता है, जब P बराबर 1/F होता है तो F बराबर 1/P हो जाएगा। नहीं, P बराबर 1/F होता है तो F बराबर 1/P हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो F 1/P, P बोले तो 5, P बोले तो 5। ये क्या हो गया मीटर में, क्या हो गया मीटर। अगर मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 100 से गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, नहीं होता है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 1/5 को किससे गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। 5 से काटो कितना बनने, कितना बड़ा वैल्यू होता है। F बराबर क्या हो गया +20, F बराबर +20 सेंटीमीटर, नहीं हो गया। F बराबर क्या हो गया +20 सेंटीमीटर। ये प्लस क्या बता रहा है कि लेंस धनात्मक, यहाँ लिख दोगे। अतः धनात्मक चिन्ह है ना, धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि लेंस कौन सा होगा, लेंस उत्तल होगा जिसका फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि राइटिंग समझ में आता है ठीक, तुम लोग को नहीं आ रहा है ठीक, नहीं भी आता है फिर भी समझो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी फटाफट। सर को सुना ना, क्या डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। कुछ समझ में आया नहीं आया। एक उत्तल लेंस है, उसका कौन सा लेंस क्या है उत्तल है। आप लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर बोलिए तो 15। लेंस कौन सा है लिखिए। उत्तल लेंस में क्या बोला 4 डायोप्टर वाली, 4 डायोप्टर वाली क्षमता वाला क्या है उत्तल है। लिखा हुआ है ना रे। एक 4 डायोप्टर वाला क्या है उत्तल लेंस। डायोप्टर मतलब डायोप्टर किस में लगता है P में, नहीं P बराबर ही डायोप्टर आता है। P का यानी लेंस की क्षमता का ही मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है, नहीं होता है। तो डायोप्टर होता है, इसलिए लेंस की क्षमता को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं P से। P बराबर कितना हो गया +4 डायोप्टर, नहीं हो गया। तो P से आप क्या निकाल सकते हैं बताइए। P से क्या निकाल सकते हैं F बराबर क्या होता है 1/P। तो P का वैल्यू कितना, ये किसमें हो गया मीटर। आपको कन्वर्ट कर लेना किसमें, सेंटीमीटर में। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ से कटा देंगे कितना होगा F बराबर कितना सेंटीमीटर, F बराबर कितना सेंटीमीटर, F निकल गया ना। अब आगे क्या कह रहा था 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। लेंस उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। किसको लेंस को, नहीं लेंस को रखा गया है। आगे कहता है लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका
प्रतिबिंब कहाँ बने? प्रतिबिंब कहाँ बने? दीवार पर। नहीं, यानी प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर? दीवार पर। तो प्रतिबिंब जो दीवार पर बन रहा है तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो गया। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो दीवार पर प्रतिबिंब बन रहा है और लेंस कहाँ रख रहा है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी को 20 से इंडिकेट करते हैं और ये कितना हो गया? आपको देखिए एफ भी मालूम है। लैंप को कहाँ रखे? लैंप क्या हो गया? वस्तु। लैंप क्या हो गया? तब ना उसका प्रतिबिंब बनेगा दीवार पर। लैंप क्या हो गया? वस्तु। वस्तु को कहाँ रखे? मतलब वस्तु की दूरी बताइए, है ना। वस्तु को कहाँ रखे पता है नहीं ना? तो वस्तु की क्या निकालिए आप? दूरी। उसको किससे इंडिकेट करते हैं? यू। आपको पता नहीं है। भी मालूम है, एफ मालूम है और यू पता नहीं है। तो कौन सा सूत्र लगाएं बताइए? कौन सा सूत्र लगाएं? कंफर्म ना? क्या लिखें? लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ मालूम है कितना? देख लीजिए। v मालूम है कितना? 40। u मालूम है? नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे? ये माइनस में इसी को बेचारा को प्लस बुला दे। क्या ला दे? अब कौन हो जाएगा? ये u इधर आएगा, प्लस में नहीं होगा तो क्या हो गया? 1/25 प्लस 1/u बराबर कितना हो गया? 1/। अब ये डिजिट वाला के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। डिजिट वाला किसके साथ जाएगा? इसको साइन ये बच गया, 1/u बच गया, नहीं बच गया। तो 1/40 घटा कितना हो गया? 1/25। अब 1/u बराबर क्या हो गया? दोनों कैल्शियम बताइए। 40 और 25 कैल्शियम क्या हो सकता है? ये बताइए फटाफट। 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 200 होगा। कितना होगा? कितना होगा? 40 पंचे 200। 5 बार में 5 गुना 1 कितना हो गया? 5 और 25 अठे 200। 25 अठे 200 नहीं तो 8 बार में यहाँ नहीं आ गया। 1/u बराबर घटा देंगे, जोड़ देंगे, कितना बचेगा? -3 बटे कितना? 200। तो 1 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेते हैं त्रिय गुना करने पर। अब बताइए ये माइनस को नीचे भेज देंगे ना? ऊपर था तो कहाँ भेज दिए? अब गुना कर लो तो 3u इक्वल टू क्या हो गया? -200। इसलिए u बराबर -200 बटे कितना? 3। इसको भागा तो देने आता होगा ना? नहीं आता है। कितना होगा? चौथिया 18 नहीं बचा 2, फिर चौथिया 0.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? वस्तु को अतः क्या करेंगे हम? लिखना पड़ेगा अतः लैंप को लेंस से, है ना, लेंस से कितना दूरी पर? 66.7 है ना। 66.66 या 7 भी लिख सकते हैं। 66.66 या कितना? 7 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना होगा? रखना होगा, जिससे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बने? प्रतिबिंब कहाँ बने? कोई दिक्कत? समझ में नहीं आया? आ गया? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या लिखा हो? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस? लेंस कौन सा? तो लिखिए उत्तल लेंस में क्या दिया हुआ आपको? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? और f कितना दिया हुआ है? +10 या -10? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या दिया हुआ? 2 सेंटीमीटर ऊंची, देखा हुआ ना? 2 सेंटीमीटर की उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी? 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई। यानी वस्तु को कहाँ रखी गई है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु को कहाँ रखी गई है? 2 सेंटीमीटर की वस्तु की दूरी क्या हो गई? देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते? और ये हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? तो 2 सेंटीमीटर। और इसी वस्तु की ऊंचाई भी दी हुई है। वस्तु को ऊंचाई कितना दिया हुआ है? वस्तु की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते? कितना सेंटीमीटर? और ये भी हमेशा प्लस नहीं होता है, नहीं होता है। आगे क्या बोला मुझे? आगे क्या बोला? नंबर को में कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। स्थिति मतलब कहाँ बनेगा? वन नंबर में क्या बोला? प्रतिबिंब की
स्थिति का मतलब भी बताइए। स्थिति का मतलब क्या बताइए? तो हम लोग पहले इसका निकाल लें, फिर खौ में क्या कहता है उसको देखेंगे। नहीं, खौ में क्या किया, भी निकालिए। आप देखिए आपको भी यू क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? कौन सा फॉर्मूला लगाए? क्या फॉर्मूला लगाए? क्या होता है लेंस सूत्र के? पक्का लिख दे, लॉक कर दे। सही बोला रे, हमको गलत लग रहा है। हमको आता ही नहीं। चलिए कौन सा सूत्र है? लेंस सूत्र से क्या लिखेंगे? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f पता है, f पता है कितना? 1/10 लिख दे। v पता है, v पता है, छोड़ दीजिए। u पता है कितना? -2। ठीक है, अब 1/10 इक्वल टू 1/, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब 1/2 इधर आ जाएगा ना जात भाई के साथ, तो माइनस में आ जाएगा। नहीं, उधर इधर किस में था? प्लस में। उधर क्या है? जाएगा ना। अगर उधर प्लस में रहता है, इधर माइनस में, इधर माइनस में, तो उधर क्या होगा? प्लस में होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब बराबर में क्या बच गया? 1/v। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा? 10। एलसीएम कितना होगा? दोनों कितना हो जाएगा? 10 से भागा देंगे तो एक यहाँ लिखेंगे, फिर इससे भागा देंगे तो 5। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 बराबर कितना हो गया? 1/v। अब दोनों क्या करोगे? जोड़ देना। अच्छा, माइनस कितना हो गया? 1/, इधर हो गया 2 से घटा दें, कितना हो गया? 2/5 हुआ ना। 2/ कितना हो गया? 5। इधर देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लिखा? -2/, अब हम लोग माइनस को नीचे कर देते हैं, माइनस का नीचे भेज दिया, तो 2/, कितना हो गया? नहीं हो गया 2/, माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे? तिर्यक गुना। क्या करेंगे? तिर्यक गुना करने पर तो क्या होगा बताइए? 2v बराबर माइनस और v बराबर नहीं होगा, तो इसको भागा दे देंगे, कितना होगा? 2 प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अतः प्रतिबिंब क्या लिखोगे? अतः प्रतिबिंब लेंस से, है ना, 2.5 सेंटीमीटर की कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? कहाँ बनेगा? किधर बनेगा? जल्दी बताइए। माइनस में। माइनस में तो क्या हो गया? वास्तविक बनेगा। और प्लस में होता तो बहुत अच्छा। महान है आप लोग, है ना। किधर है चरण तनी? देखें आप लोग। प्लस में तो यहाँ किसमें आया है? माइनस में। तो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। वही तो बोले। जल्दी बनाइए। अरे ये माइनस में जब भी देखो, ये क्या बताया? v माइनस में आया ना, तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। ठीक है, और जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा। जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा। तो लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब लेंस से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के, है ना, वस्तु की तरफ या वस्तु की ओर ही बनेगा। समझ में आया? और ये जो होगा वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। और काल्पनिक के साथ क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक तथा सीधा, सीधा बनेगा। अब ख नंबर में पढ़िए, उसी में ख नंबर का जवाब दे दिए ना। अब ख नंबर में क्या कहता है? प्रतिबिंब की आकार। आकार का मतलब हो गया उसका साइज बताइए। तो प्रतिबिंब की आकार को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? प्रतिबिंब की आकार को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? H2 से। किससे इंडिकेट करते हैं? H2 कब निकलेगा? जब आपको M और H1 पता होगा। नहीं, H2 कब निकलेगा? M और H1 पता होगा।
आपको तो H1 दिया गया लेकिन M दिया गया क्या? नहीं, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? M निकालना पड़ेगा। तो M का फॉर्मूला क्या होता है? M का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ H1 लिख लेते हैं, कितना है? 5 सेंटीमीटर। नहीं, तो सबसे पहले हम M निकालेंगे। M बराबर होता है V बटे U, नहीं होता है? तो V का वैल्यू देखिए कितना है? -2.5 बटे कितना है? U का वैल्यू देखिए कितना है? U का वैल्यू U का वैल्यू -2, माइनस माइनस कट गया ना। तो M बराबर क्या हो गया? पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 5 से काटो, 25 और 5 चौके, M का वैल्यू कितना आ गया? 5 बटे 4। अब आप M को H2 निकाल सकते हैं। पुनः M का वैल्यू लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर H2 बाई क्या लिखेंगे? और M का वैल्यू कितना निकला? 5 बटे लिखिए, 5 बटे 4। और H2 का वैल्यू पता है? नहीं, H1 का पता है? हाँ है ना, कितना है? 5 है। अब यहाँ पर क्या करोगे जल्दी बताओ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तिर्यक गुना करने पर। तो क्या होगा जल्दी बताओ? क्या होगा जल्दी बताओ? 4H2 बराबर कितना हो गया? इसीलिए H2 बराबर 25 बटे कितना? तो H2 बराबर क्या? भागा दे दो, 6.25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अतः प्रतिबिंब का आकार है ना, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? 6.25 है ना, 6.25 सेंटीमीटर। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है? बताइए कंफ्यूजन है? ये भी पूछा है कि गौ नंबर में क्या पूछा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, है ना? तो हम पहले ही बता दिए, फिर भी आपको गौ नंबर दे के पूछा है तो आप गौ नंबर दे के लिखिएगा, है ना। प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक और आभासी एक ही चीज हुआ, है ना। काल्पनिक आभासी एक ही चीज हुआ, काल्पनिक और सीधा होगा। कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इसको 1 और 2 नंबर समझ में नहीं आया था, फिर से समझा दें। बंद कर, बंद कर दो।